नमस्कार साथियों। क्या नीट 2026 परीक्षा से पहले देश में एक और बड़ा पेपर लीक कांड सामने आने वाला है? क्या लाखों छात्रों की मेहनत, उनके सपने और उनका भविष्य एक बार फिर से खतरे में है? 21 जून 2026 को होने वाली नीट की परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया और खासकर टेलीग्राम पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। और कई टेलीग्राम चैनलों पर खुलेआम यह दावा किया जा रहा है कि उनके पास नीट 2026 का असली प्रश्न पत्र मौजूद है। परीक्षा से पहले और छात्रों को पैसे लेकर पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। इस पूरे मामले का खुलासा गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले एक सोशल वर्कर सोम ने किया। सोम के अनुसार उनके कई जूनियर्स ने उन्हें बताया कि टेलीग्राम पर ऐसे कई ग्रुप चल रहे हैं जहां पर नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं को पेपर बेचने का दावा किया जा रहा है। शुरुआत में लगा कि यह सिर्फ एक ऑनलाइन स्कैम होगा, लेकिन जब उन्होंने खुद इन ग्रुप्स में एंट्री ली तो मामला बेहद गंभीर दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि टेलीग्राम पर अलग अलग ग्रुप्स और का पूरा नेटवर्क बनाया गया है। एक ग्रुप में एंट्री दी जाती है, दूसरे ग्रुप में मटेरियल भेजा जाता है और तीसरे ग्रुप में पासवर्ड शेयर किए जाते हैं, चौथे ग्रुप में लीक पेपर की पीडीएफ फाइल्स दिखाई जाती हैं। इन ग्रुप में शामिल होने के लिए छात्रों को 200, 500, 5000 और 15,000 तक रुपये लिए जा रहे हैं। इसके बाद भरोसा दिया जाता है कि असली पेपर परीक्षा से पहले उन्हें दे दिया जाएगा। सबसे बड़ा खुलासा उस समय हुआ जब सोम की बातचीत एक व्यक्ति से हुई जो खुद को राघव सर बताता है और कॉल रिकॉर्डिंग में वह कथित तौर पर दावा करता सुनाई देता है कि उसने पहले भी नीट का पेपर खरीदा था। अब उसके पास नीट 2026 का प्रश्न पत्र मौजूद है। बातचीत में उन्होंने कहा कि पेपर खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं और उनके नेटवर्क में बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। कॉल में यह भी दावा किया गया कि छात्रों को 170 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से ज़्यादातर परीक्षा में हुबहू आएंगे। इतना ही नहीं, छात्रों को भरोसा जीतने के लिए करोड़ों रुपए वाले बैंक अकाउंट के स्क्रीनशॉट भी दिखाए जा रहे थे। एक स्क्रीनशॉट में 5,74,00,000 रुपए का बैलेंस दिखाकर दावा किया गया था कि यह रकम पेपर बेचकर कमाई गई है। कई QR कोड, UPI ID और बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स भी छात्रों को भेजे जा रहे थे ताकि उनसे सीधे पैसे लिए जा सकें। आरोप है कि यह पूरे नेटवर्क में फर्जी नामों में छपी हुई पहचान का इस्तेमाल किया जा रहा था। शुभम ने इस पूरे मामले को लेकर स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम चैनलों के नाम, QR कोड, बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्डिंग अहमदाबाद साइबर क्राइम सेल को सौंप दी। साइबर क्राइम सेल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने अब उन बैंक अकाउंट और टेलीग्राम चैनलों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके जरिए यह कथित नेटवर्क चलाया जा रहा था। इस पूरे मामले में शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों बार बार एग्जाम पेपर लीक होने के दावे सामने आते हैं? आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों में इतना डर क्यों नहीं है? जब देश पहले कई बड़े पेपर लीक मामले सामने आ चुके हैं और सामना कर चुका है, तब भी ऐसे गिरोह खुलेआम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सबसे बड़ी चिंता उन छात्रों और अभिभावकों की है जो दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए फीस में बर्बाद कर चुके हैं और कई सालों की मेहनत। अगर परीक्षा से पहले पेपर लीक जैसी घटना सामने आती है तो इससे मेहनती छात्रों का मनोबल टूटता है, पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि अब छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि सरकार इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई करे और अगर जरूरत पड़े तो टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म की जांच भी की जाए। शुभम ने यह भी आरोप लगाया कि टेलीग्राम पर ऐसे नेटवर्क लंबे समय से एक्टिव हैं और अलग अलग कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करके पेपर बेचने का खेल चलाया जाता है। मटेरियल, गिफ्ट, फाइल्स, PDF जैसे शब्दों का इस्तेमाल कथित पेपर लीक के लिए किया जाता है। छात्रों से सीधे पेपर खरीदने की बात नहीं की जाती, बल्कि उन्हें सपोर्ट एंट्री फीस के नाम पर पैसे देने के लिए कहा जाता है। अब सवाल यह है, क्या वाकई नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है
या फिर यह छात्रों को ठगने वाला एक बड़ा साइबर फ्रॉड है? इसका जवाब तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले में छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है और फिलहाल साइबर क्राइम एजेंसी जांच में जुटी हुई है। छात्रों से अपील की गई है कि किसी भी टेलीग्राम या चैनल या सोशल मीडिया पोस्ट पेपर लीक के दावों पर भरोसा न करें। अगर कोई व्यक्ति पेपर दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत जरूर कराएं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां कथित नेटवर्क तक पहुंच पाती हैं या नहीं। क्या नीट 2026 फिर सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से आयोजन हो पाएगी? देश के लाखों छात्रों की नज़र अब सरकार और जांच एजेंसियों पर की कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें। आपको वीडियो पसंद